हेलो एवरीवन। हम जल्दी से अपना सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अगले 2 से 3 मिनट तक। तब तक जल्दी से रिमाइंडर्स दे दीजिए अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपलाइन को, डाउनलाइन को, सबको बुला लीजिए जल्दी से। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। हमारा पूरा मंथ अभी तक स्किन हेल्थ पे चलता है, आगे का भी फोकस उसी पे ही है। तो थोड़ी सी और इंसाइट्स मिलेंगी, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज गिव रिमाइंडर्स इन योर टीम्स एंड जस्ट टेल पीपल टू जॉइन इट होंगी। और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन और हम अपना सेशन भी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, सो गिव मी 1 मिनट वेर आई शेयर माई स्क्रीन। आज हम बात करने वाले हैं स्किन केयर पे। और जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, आपको क्या लगता है हम स्किन केयर में किस चीज पे बात कर रहे होंगे? कुछ चैट बॉक्स में डालिए, व्हाट डू यू थिंक? या मैं पोस्टबायोटिक्स के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं सेलोवीव के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं डाइट के बारे में बात कर रही हूँ? मैं किस चीज के बारे में बात करने वाली हूँ व्हेन यू थिंक दैट आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन केयर? जल्दी से अपना आंसर चैट बॉक्स में डालिए। गुड इवनिंग हिरल, गुड इवनिंग सलीमा। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स कि आपको क्या लग रहा है आज की ट्रेनिंग में हम क्या कवर करने वाले हैं व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन। ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लो। बिल्कुल, हम वो सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो हेल्प करेगा आपको स्किन पे आपकी ग्लो लाने के लिए। हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन केयर रिजीम की, हम बात करने वाले हैं आपकी स्किन केयर की, स्किन हेल्थ की इनसाइड आउट अप्रोच। राइट, क्योंकि जब हम बात करते हैं, गुड इवनिंग कन्हई बिरागी। सो जब हम बात करते हैं स्किन केयर की, सो इट कैन नॉट हैपन कि आप कुछ भी खाएं, है ना, या कुछ अच्छा नहीं भी खा रहे हैं और कुछ भी खा रहे हैं और ऊपर आप कुछ भी लगा लें तो वो हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। बिकॉज स्किन इज द रिफ्लेक्शन। एब्सोल्युटली रूबीना, इट्स डाइट एंड स्किन केयर, यस, गो हैंड इन हैंड। क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं, नॉर्मल चीजें सबको ऑलरेडी पता है, बट इट्स मोर अबाउट रिमाइंडिंग आवर सेल्स। हमें अपने आप को वापस से वही चीजें याद दिलानी है कि हम क्या जेन्युइनली थोड़ा सा और अपने लिए कुछ कर सकते हैं, है ना। और उसमें हम बात करते हैं स्किन केयर की इनसाइड आउट। When we talk about skincare regime inside out, it means that what you feed inside your body nourish, protect, and glow. Yes, absolutely, Jitendra ji. So what you put inside your body is what you reflect. क्या है? स्किन आपका मिरर है, रिफ्लेक्शन है। जो भी आप अपने अंदर डालेंगे, जो भी आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसका रिफ्लेक्शन है स्किन। तो अगर आप बहुत अच्छे से अपनी डाइट रख रहे हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है, तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी। बट अगर आप जानते हैं कि आपकी जो डाइट है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि कल्प्रेट कौन है ना। कि आपके स्किन पे ब्लेमिशेस हैं, या स्किन पे एक्ने हैं, या क्लियर स्किन नहीं है, या ग्लो नहीं है, तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं वो मिसिंग गैप है। और हम आज उसी मिसिंग गैप को जो है थोड़ा सा हाईलाइट करने वाले हैं। ठीक है, सो गिव मी मोमेंट व्हेन आई शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो वी आर गोना टॉक अबाउट हेल्दी स्किन एंड डाइट टुडे। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी स्किन को हेल्दी रख सकते हैं इनसाइड आउट अप्रोच के साथ। ठीक है, क्योंकि हम आउटसाइड अप्रोच की हम बात करते हैं, सो डेफिनेटली वो वी टॉक अबाउट पोस्टबायोटिक रेंज, वी टॉक अबाउट सेलोवीव। डेफिनेटली वो बहुत क्रूशियल है। हम ये सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल केयर, इंटरनल केयर, सब कुछ। और किस तरीके से हम अपने डाइट के थ्रू अपने स्किन को और भी अच्छा कर सकते हैं, ताकि जब आप ऊपर से जब आप अप्लाई करेंगे तो उसका जो चार्म है, जो आपका स्किन है, वो और भी बेटर रिजल्ट्स देगा। ठीक है, और ये तो हर एक को चाहिए, बीट मैन और विमेन। मुझे लगता है हेल्दी, गुड लुकिंग स्किन, यूथफुल स्किन इज समथिंग दैट एवरीवन डिजायर्स फॉर whatever इज योर एज। हर कोई चाहता है कि वो यंग दिखे, यूथफुल दिखे, स्किन अच्छी लगे, है ना। यस और नो, गिव मी अ थम्स अप। मुझे तो अभी तक कोई थम्स अप ही नहीं आया, नहीं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग सो मेनी ऑन माय स्क्रीन। अभी आने स्टार्ट हो गए हैं। कीप गिविंग, क्योंकि मुझे आप लोगों की शक्ल तो नहीं दिखती है, सो प्लीज आई ट्राई टू एंगेज जस्ट एटलीस्ट बाय सम थम्स अप्स एंड हार्ट्स एंड स्माइलीज। ठीक है, यस। तो हर कोई चाहता है कि वो यंग हो, यूथफुल स्किन हो, ग्लोइंग स्किन हो, अच्छी हाइड्रेटेड स्किन हो। तो उसके लिए बहुत जरूरी है इनसाइड आउट अप्रोच, जिसमें हम बात करने वाले हैं आज बहुत सारी चीजों की। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं कि स्किन क्या होता है, क्या है ये भला, क्या है ये चीज जिसके बारे में हम पिछले 2 महीने से जो है हम जानते भी हैं, हम पढ़ भी रहे हैं। ये क्या चीज है? ठीक है, सो स्किन, इसका काम क्या है? क्या ये सिर्फ हमें हमारी स्केलेटन को, हमारे स्ट्रक्चर को ही ये कवर अप करने के लिए एक शील्ड है, या क्या है? सो ये क्या करता है? हमें प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम फिजिकल ट्रॉमा, बायोलॉजिकल केमिकल एजेंट्स, जो भी केमिकल पॉल्यूशन, जो भी केमिकल्स हैं,
इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स हैं, इन सब से जो है स्किन हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। सो इट इज लाइक अ कवर टू आर ऑर्गन्स, टू आर बॉडी। उसके बाद और क्या करता है कि आपका प्रिवेंशन ऑफ लॉस, इट हेल्प्स विद वाटर प्रिवेंट। ये आपका जो है वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है कि आपका बहुत ज्यादा गर्मी ज्यादा है तो कहीं आप डिहाइड्रेट होके बिल्कुल ही पिघल ना जाए, मेल्ट ना हो जाए। सो इट हेल्प्स विद water loss. It helps preventing the water loss. थर्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन का मतलब है कि सर्दी में चाहे गर्मी में आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मेंटेन करके रखना इस थर्मोरेगुलेशन, और वो भी आपकी स्किन करती है। क्योंकि आप देखेंगे जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है आपको स्वेट आता है, स्वेट आता है ना, तो आपकी जो स्किन है वो ठंडी हो जाती है ना। तो वो क्या है, बॉडी का एक वे है अपने आप को रेगुलेट करने का, अपने टेम्परेचर को टू द आउटसाइड वर्ल्ड। So it will keep you hot or cold as per the situation, as per the climate outside. उसके बाद एक्सक्रीटरी फंक्शन है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, है ना। तो पूरी स्किन में हमारी बॉडी हम स्वेट करते हैं अंदर से, जब आपको गर्मी लग रही है, बेचैनी हो रही है, यू फील दैट स्वेट, सो दैट इज अगेन एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की स्वेट जो है वो भी वो कर रही है। उसके बाद आपके एक्सप्रेशंस कैसे आएंगे, आपकी बॉडी से ही तो आएंगे, आपके फेस से ही तो आएंगे, बॉडी लैंग्वेज से आएंगे, है ना। आप सैड हो, हैप्पी हो, आपकी स्किन आपका फेस बताएगा और आपकी बॉडी लैंग्वेज भी बताएगी। तो ये सब क्या है, आपके एक्सप्रेशंस में भी आपका हेल्प करता है। देन अगेन विटामिन डी सिंथेसिस। विटामिन डी हम बोलते हैं ना, सूरज में बैठो सुबह के समय, क्यों? क्योंकि विटामिन डी सिंथेसिस तो आपकी स्किन में ही होगा, है ना। उसके लिए भी बहुत जरूरी है। एंड मेनली एंड अगेन अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, इसका एक और फंक्शन जो है वो है कि इट इज मेन पार्ट ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी, है ना। तो एक्सटर्नल जब हम ब्यूटी की बात करते हैं तो उसमें स्किन इज वन ऑफ द मेजर पार्ट्स। एंड वुड यू हैड यू नोन, ये तो शायद हम सबको अभी तक बता चुके हैं कि स्किन जो है सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारे बॉडी का, है एक्सटर्नली, है ना। इंटरनल ऑर्गन कौन सा है सबसे बड़ा, अब ये मुझे बताओ। ये तो मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपनी बहुत सारी ट्रेनिंग्स में। मैं वापस से अपना चैट बॉक्स खोल रही हूँ जस्ट टू नो वेदर यू रिमेम्बर और नॉट, विच इज द स्किन इज द largest organ when we talk about externally and internally. Yes, Hiril, absolutely right. मुझे भी खुशी हो रही है कि मेरा कुछ कुछ पढ़ाया हुआ आप लोग याद रख रहे हैं। यस पिंटू, इट इज लिवर। लिवर इज द इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन एंड स्किन इज द एक्सटर्नल लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है। सो अभी क्या है, इंटेस्टाइन नहीं है लिवर है, ओके। सो अब ये जो हमारा स्किन है इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, एंड जो भी आपका वेट है ऑलमोस्ट उसका 16% जो वेट है वो स्किन से आता है, ठीक है। सो जो आपका, अगर सपोज इफ यू वे 100 kgs, तो अराउंड 15 to 16 grams 16 kgs would come from the weight of your skin, okay। अब ओके, सो अभी थोड़ा सा समझते हैं कि हमारी स्किन की क्या लेयर्स होती है। मैं बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं जा रही हूँ, बहुत बेसिक बताने वाली हूँ। 3 लेयर्स होती हैं हमारी स्किन की। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है हम उसको एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंड लेयर जो है वो डर्मिस होती है। जैसे आप अगर स्क्रीन पे भी आप देखोगे तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है ना, हम उसको क्या बोलेंगे, ये जो पिंक पिंक है जहाँ पे एरो है, दिस इज एपिडर्मिस। जो मिडल में जो आप सेकेंड लेयर, जिसमें आप कुछ कुछ फिश के जैसे आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर में, है ना, दैट इज द सेकेंड लेयर, और वो है आपका डर्मिस। एंड द थर्ड लेयर ऑफ योर स्किन इज सबक्यूटेनियस लेयर, ठीक है। सबक्यूटस जो मतलब कि सबसे नीचे वाली जो है सबक्यूटस लेयर है। बस इतना ही जानना जरूरी है कि स्किन की 3 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटस, ठीक है। अब अगर आपकी स्किन, इफ यू आर एजिंग, तो क्या साइंस आपकी स्किन देगी दैट यू आर एजिंग, बट यू वांट टू एज ग्रेसफुली, वी ऑल नो, वी ऑल वांट दैट। बट आपके साइंस क्या आएंगे, आपके सिम्टम्स क्या आएंगे दैट यू आर एजिंग? आपको रिंकल्स होंगे, थोड़े थोड़े फाइन लाइंस आने लगेंगे, पिगमेंटेशन हो सकता है स्किन में, बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील हो सकता है ना। स्किन की जो लेयर है वो थोड़ी सी थिन भी हो सकती है, एंड फैट जो है स्किन का वो लूज होने लगेगा। इट मीन्स वो जो अपनी टाइटनेस है, इलास्टिसिटी है, फर्मनेस है, वो लूज कर रही है। सो इट स्टार्ट सैगिंग, है ना। डार्क आई सर्कल्स है, पफी आईज आ जाएंगी, आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े बैग्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, पफी आईज हो जाएंगी। सो ये सब चीजें जो है आपका सिम्टम है कि आपकी जो स्किन है वो एज कर रही है। और क्या है कि अगर आपको कोई भी इन्फेक्शन हुआ है या कुछ भी वुंड, कुछ भी चोट लगी है, तो स्किन को बहुत टाइम लगेगा टू हील। सो ऑल दीज आर सिम्टम्स दैट योर स्किन इज एजिंग, एंड वी ऑल वांट टू स्लो दैट डाउन, है ना। तो अब हम क्या क्या कर सकते हैं? अब ये जो सब चीजें हैं ये किसके इन्फ्लुएंस में होता है, ये जो हम एजिंग की हम बात कर रहे हैं, ये सब किसके इन्फ्लुएंस में होता है? अगर आप बहुत ज्यादा सोशल हैबिट्स में इन्वॉल्व हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टोबैको या कुछ भी ऐसी सोशल हैबिट्स,
तो भी वो इम्पैक्ट करेगी। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तब भी इम्पैक्ट करेगी। आपके पेट्स अगर है, कई बार उससे भी एलर्जीज होती है। पॉल्यूशन है, केमिकल पॉल्यूशन है, जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, परफ्यूम स्ट्रॉन्ग यूज करते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा अच्छी ब्रांड्स के नहीं है तो दे हैव लॉट ऑफ टॉक्सिन्स इन देम। उसके बाद आपकी अगर गट हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आपकी डाइजेस्टिव इश्यूज है, तो आपकी स्किन कभी भी अच्छी नहीं होगी, बिकॉज योर स्किन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर व्हाट यू आर इनसाइड। जो आप अंदर से है ना, वही आपका स्किन का। अगर आपकी गट अच्छा नहीं है तो आप कैसे एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आपकी स्किन अच्छा होगा, है ना? वो थोड़ा सा कोरिलेटेड है। उसके बाद अगर आप मेडिकेशंस ले रहे हैं, अगर आप कोई इसी तरीके की कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, मेडिकेशंस पे है, तो इम्पैक्ट जो है आपकी स्किन पे भी आता है। और ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा जरूरी, अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो डेफिनेटली आपकी स्किन पे जो है इसका इम्पैक्ट आता है। तो हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है कि हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। सो अब क्या कर सकते हैं हम अपनी स्किन के लिए? जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? आप लोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, ये बताइए। डू यू वांट टू कंट्रोल द डैमेज दैट यू डन टू योर स्किन? यस। ओके। ओके, सो अभी मुझे थोड़े थोड़े से थम्स अप आने लगे हैं दैट यस यू वांट टू कंट्रोल द डैमेज दैट हैज बीन डन सो फार। एवरीवन वांट्स दैट, राइट? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स हमने लास्ट वीक भी, जब हमारी साइंटिस्ट आई थी तब भी हमने बात करी थी, और पहले भी गुंजन ने 2-3 बारी सेशन लिया है जब हम अपनी पोस्ट बायोटिक रेंज के बारे में बात करते हैं, जो आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हैं, बट दैट गोज एंड पेनिट्रेट्स इनटू योर लेयर्स ऑफ स्किन, ताकि वो अंदर से स्किन की जो बायोम है उसको हील कर सके, उसको हेल्दी बना सके। आज हम ज्यादा बात करने वाले हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में, यानी आपकी डाइट, आपका लाइफस्टाइल और सप्लीमेंट्स के बारे में, कि इन चीजों को आप कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं जो डैमेज हो चुका है आपकी स्किन को, उसको ठीक करने के लिए। या फिर आप उस मोड पे हैं जहाँ पे आप यू आर यू स्टार्टेड फेसिंग द सिम्टम्स बट यू डोंट वांट देम टू गेट वर्स। मतलब कि आप ऐसे अभी आपको लगता है कि हाँ भी जो है आपकी स्किन थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखा रही है, बट आप ये नहीं चाहते हो कि और ज्यादा खराब हो। यू वांट टू इम्प्रूव, आप अपनी स्किन को इम्प्रूव करना चाहते हैं और चाहते हैं कि और ज्यादा खराब ना दिखे, अब मैं अभी से ही कंट्रोल कर लेता हूँ, है ना? तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आज हम उन इंटरनल फैक्टर्स की बात करने वाले हैं, और उसमें सबसे पहला जो फैक्टर जो आता है वो है वाटर इनटेक। क्या आप जानते हैं 70% ऑफ योर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर? तो क्या हम एक दिन में इतना पानी पीते हैं कि हमारी बॉडी को पूरा वो बैलेंस मिल सके? बताओ, हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन अ डे? आई एम वेटिंग फॉर द चैट आंसर्स इन द चैट बॉक्स। यस, 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 ओके। यस नहीं बताना है, मुझे ये बताना है कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक इन वन डे? 12। वेरी गुड पिंटू, बहुत अच्छी बात है। ओके, 10 to 12। हिरल मनोज, वेरी गुड, इफ यू आर ड्रिंकिंग 10 to 12, यस। श्याम कंसारी जी बोल रहे हैं कि हम 15 ग्लास पीते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सो एवरीवन इज लाइक 4 liters, 15 liters, विच इज अ वेरी गुड साइन कि आपको कम से कम इतना पानी तो जरूर 3-4, मतलब 3-4 लीटर तो आपको पीना ही चाहिए, है ना? क्योंकि और अगर आपका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा एक्टिव है, अगर आप वर्कआउट करते हैं, बाहर फील्ड में है, तब तो आपका पानी का इंटेक और भी ज्यादा होगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा सन में है, धूप में है, फील्ड में है, एक्टिव है, तो आपका बॉडी स्वेट भी करेगा, वाटर लॉस भी होगा। तो उन सबको मेंटेन करने के लिए जो है आपको कम से कम 3 से 4 लीटर जो है पानी पीना है, विच मेक्स अराउंड 10 to 12 ग्लासेस। एंड आई एम हैप्पी टू सी बहुत सारे लोगों ने 3 से 4 लीटर ही बोला है ना? सो थैंक यू सो मच। अब रुबीना, आपकी कोशिश होनी चाहिए धीरे धीरे से कि आप भी अपने पानी का थोड़ा सा इंटेक और बढ़ाएं। ठीक है? अब 3 to 4 liters, यस, वेरी गुड। ओके, 20 kg 1 लीटर, ओके। अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। आप बॉडी वेट पे बिल्कुल मत जाएं, मतलब 100% सिर्फ बॉडी वेट पे ना जाएं, अपनी बॉडी की सिम्टम पे भी जाएं कि अगर आपको प्यास लग रही है और थोड़ा सा जो है आप पानी थोड़ी थोड़ी देर में आप पीते ही रहे। हम आपको नहीं बोल रहे आप 7-8 लीटर्स एक दिन में पिए। सो 3 to 4 liters इज एब्सोल्युटली फाइन। तो इसमें ये आ गया कि आपको किस तरीके से, सबसे पहले जब हम इंटरनल फैक्टर्स की बात करते हैं तो किस तरीके से वाटर इनटेक जो है आपका होना चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन केयर, है ना? तभी तो हमारा पोस्टबायोटिक रेंज, इंटरनल डाइट, ये सब चीजें काम करेगा। उसके बाद पानी के साथ हमें और क्या क्या करना है? पानी के साथ हमें करना है और भी ज्यादा कलर्स ऐड करने हैं अपनी डाइट में, कलर्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। आप जितने अलग अलग तरीकों के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड करेंगे, उतने ही ज्यादा आपको विटामिन मिनरल्स मिलेंगे, उतने ही ज्यादा आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, पॉलिफिनॉल्स मिलेंगे, जो सब आपके स्किन केयर के लिए, स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना? क्या करेंगे वो? आपकी इम्यूनिटी तो स्ट्रांग करेंगे ही, और क्या क्या करेंगे? आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेंगे, बिकॉज
फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होते हैं, एकदम जूसी जूसी से होते हैं, दे आर मोस्टली वाटर बेस्ड, है ना। तो क्या है, वो जूसी है, तो आपके स्किन को हाइड्रेट भी करे, आपको इतने सारे विटामिन मिनरल्स भी दे रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, आपको वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं जो आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीऑक्सीडेंट्स दे रहे हैं ताकि आपका कोलाजन प्रोडक्शन भी हो, और फ्री रेडिकल डैमेज जो यूवी रे से होता है, ब्लू रे से होता है, उसको, या स्ट्रेस या बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है, वो भी कम हो सके। ठीक है। सो अभी मैं बहुत ज्यादा डाइट में नहीं जाना चाह रही थी, बिकॉज वी वांटेड टू कवर समथिंग एल्स। सो डाइट में प्रिसाइसली यस, जितने आप ज्यादा कलर्स ऐड करेंगे उतना ही आपकी स्किन के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छा है। उसके बाद एक्सरसाइज अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सरसाइज इन स्किन हेल्थ, यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जितना आप एक्सरसाइज करेंगे उतना ही क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होगा तो यानी कि सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के हर कोने में, हर सेल तक जाएंगे, और जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स आपके सेल्स को मिलेंगे उतना ही अच्छे से आपकी बॉडी, आपका स्किन, सब कुछ उतना ही अच्छे से रिफ्लेक्ट करेगा। और मुझे लगता है एक्सरसाइज से आप डिस्ट्रेस भी होते हो, टेंशन भी खत्म होता है ना। जब भी कुछ स्ट्रेस होता है ना, मैं, व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो आउट फॉर अ वॉक। आई डोंट वांट टू टॉक, आई डोंट वांट टू फाइट, आई जस्ट वांट टू गो आउट इन नेचर एंड दैट काम्स मी डाउन। वो आपको शांत भी कर देगा, और क्या है, उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने के लिए कि आप कैसे रिएक्ट कर सकते हैं सिचुएशन के लिए, है ना। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू एक्सरसाइज, एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, वॉट एवर यू लाइक, वॉक, वर्कआउट, पिलाटेस, जिम, योगा, एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, बट कुछ एक्सरसाइज करना जरूरी है। और अगर खासकर अगर आप हार्मोनल इश्यूज के शिकार हैं तो भी और भी ज्यादा जरूरी होगा कि आप एक्सरसाइज को रेगुलर रखें, है ना। क्योंकि हार्मोनल इश्यूज है तो इम्बैलेंस है तो बना रहेगा, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अगेन टू डिटॉक्सिफाई, टू हेल्प योर बॉडी, कि वो जो अपने आप को डिटॉक्सिफाई कर सके। अब इसमें हम बात करते हैं, अभी हमने बात करी एक्सरसाइज की, स्किन की, स्लीप, रेस्ट, वाटर, डाइट। अब हम बात करने वाले हैं हमारे स्किन केयर पैक के बारे में, और इसमें मुझे लग रहा है मैं बीच में कोक्यूनॉन की फोटो डालना भूल गई हूँ। तो इस जो हमारा ये ब्यूटी पैक है उसमें आता है प्रोफ्लावनॉल, उसमें आता है बायोमेगा, और उसमें आता है कोक्यूनॉन। सो दीज आर थ्री प्रोडक्ट्स दैट कवर अप व्हेन वी टॉक अबाउट स्किन केयर, इनसाइड आउट अप्रोच along with your diet and good lifestyle always। अगर आप सप्लीमेंट करना चाहते हैं इम्यूनिटी के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए, तो सबसे ज्यादा आपको जरूरी है प्रोफ्लावनॉल, कोक्यूनॉन एंड ओमेगा। ये तीनों चीजों की जब सिनर्जी होगी तो आपकी स्किन हेल्थ को और भी ज्यादा अच्छा कर देगा। ठीक है। अब हम इंडिविजुअली जो है एक एक प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिवीजन में करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके से प्रोफ्लावनॉल, किस तरीके से कोक्यूनॉन या ओमेगा आपके स्किन हेल्थ के लिए अच्छा है। और उसके साथ साथ आप लोगों के दिमाग में कोई भी अगर क्वेश्चन हो, कोई भी अगर क्वेरीज है रिलेटेड टू टुडे सेशन और एनी अदर क्वेरीज, आप साथ साथ चैट बॉक्स में डालते रहिएगा, ताकि जैसे ही मेरा सेशन खत्म होगा लास्ट में मैं कुछ जो है आपकी सारी क्वेरीज को कवर अप कर सकूंगी। ठीक है। एंड देन अगेन, सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट प्रोफ्लावनॉल। प्रोफ्लावनॉल क्या है? अगेन प्रोफ्लावनॉल C200 एक ऐसा ब्रेक थ्रू सप्लीमेंट है क्योंकि ये पावर हाउस है एंटीऑक्सीडेंट्स का। ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट्स का पावर हाउस है तो उसके फंक्शंस क्या है, जब जितने ज्यादा जो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स है, यानी कि आपकी हेल्थ और भी अच्छी होगी, रेडिएंट होगी, आपकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपकी बॉडी आपको डिफेंड कर रही है, बचा रही है फॉरेन बैक्टीरिया से, वायरसेस से, फ्री रेडिकल से, है ना। तो जो आपका सेलुलर लेवल पे जो डैमेज होना था उससे भी आप बच रहे हैं, तो आपकी स्किन भी अच्छा होगा। उसके बाद आपकी इम्यूनिटी अच्छी है और हार्ट हेल्थ तो होने ही वाली है बिकॉज ऑफ प्रोफ्लावनॉल C200। तो ये तीनों बेनिफिट्स आपको मिलते हैं अगर आप प्रोफ्लावनॉल C लेते हैं तो अपनी डाइट में। ठीक है। अब क्या करता है प्रोफ्लावनॉल C, और क्यों ये एंटीऑक्सीडेंट हमें जरूरी है? एंटीऑक्सीडेंट्स हमारी बॉडी ऑलरेडी बना रही है, कम क्यों हो जाते हैं? अगेन कम हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस। अगर आप स्मोकिंग या किसी भी तरीके की सोशल हैबिट्स में है, या आप अच्छे से सोते नहीं हैं, आपकी नींद सिर्फ 3-4 घंटे की है, बहुत ज्यादा धूप में है, फील्ड में है ना, पॉल्यूशन है बहुत ज्यादा, वो तो मुझे लगता है ऐसी चीज है जो हम अवॉइड ही नहीं कर सकते। अगेन देन क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम विंटर्स हैं तो स्किन को ड्राई कर देगा। न्यूट्रिशन अगर आपका अच्छा नहीं है, अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड नहीं है, बहुत ज्यादा फास्ट फूड है, कन्वीनियंट फूड है आपकी डाइट में, फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स की कमी है, प्रोटीन की कमी है, तो स्ट्रेस है, तो ये क्या करते हैं, आपकी एंटीऑक्सीडेंट को कम कर देंगे। और जैसे ही एंटीऑक्सीडेंट्स कम होंगे तो क्या होगा, आपके स्किन जो है वो एज करने लग जाएगा, स्किन विल स्टार्ट एजिंग, है ना। तो कैसे होता है, जैसे आप अगर आप अभी इमेज में आप देखेंगे स्क्रीन पे,
जो यूवी रेज है, जो इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में, या आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, या सोशल हैबिट्स है, या पॉल्यूशन है, जो भी ये रीजंस कुछ भी हो सकता है, वो क्या करते हैं, आपके जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं। और ठीक है, तो उनको डीएनए लेवल पर जाके जो ये डैमेज होता है, तो बहुत जरूरी है कि हम इसको रिवर्स करें। और अब आप कैसे करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें आपके सेलुलर लेवल पे कैसे हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो आप देखिए, जैसे एक हमने एक टमाटर का एग्जाम्पल, एक टमाटो है, अगर वो आपने बाहर रखा तो धीरे धीरे से जो है ना, बाहर जब वो पड़ा हुआ है तो वो सड़ रहा है। फिर जब आपने थोड़े से और दिनों के लिए उसको बाहर रख दिया ना, एक हफ्ता, अगर गर्मी भी है तो और भी ज्यादा सड़ गया। और आप देखेंगे एकदम जो राइट साइड पे जो इमेज है, उसमें क्या है, वो बिल्कुल एकदम रॉटन है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो कुछ प्रोटेक्शन के लिए है ही नहीं, और बाहर तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऐसी हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, सबने अटैक करा, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रॉट हो गया, बिल्कुल रॉटन सा हो गया है टमाटर। वैसे ही आपके हेल्दी सेल्स होते हैं। जब आपका एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन नहीं होती, आपकी आर्मी आपको बचाने वाली नहीं होती है, तो क्या होता है नॉर्मल सेल्स का, वो अटैक होते हैं बाय फ्री रेडिकल्स। एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है तो वो अपने आप को बचा नहीं पाते, जिसकी वजह से सेल्स विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, यानी कि सेल्स जो आप देखेंगे बिल्कुल की डैमेज हो गए हैं, खराब से डेड तो नहीं कहूंगी, बट हाँ डैमेज्ड सेल्स हो गए हैं, है ना। सो सेल्स विद ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करेंगे, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं फ्री रेडिकल्स को, यानी कि बिल्कुल ऐसे 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 जो है ना, बंदूक चला देते हैं जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं उसके ऊपर, ताकि आपको बचा सके सेलुलर लेवल पे डैमेज होने से और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से। तो क्या काम है एंटीऑक्सीडेंट्स का। और अगर आपकी डाइट में होगा तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करने वाले हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स जो है आपकी कंबाइन जब आप करोगे इसको अपनी डाइट के साथ, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, तो क्या होने वाला है, इन्वायरमेंटल स्ट्रेस फैक्टर है उसको कम्बैक्ट करेंगे। हमें बहुत सारे जो है थम्स अप और स्माइलीज देख रही हो, क्लैपिंग देख रही हो, यस बिल्कुल, आपके मॉडर्न डाइट के साथ बैलेंस करना है, हमें स्ट्रेस को कम करना है। और क्या करना, आप एज भी ग्रेसफुली करेंगे जब आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपनी डाइट में लेंगे। और कैसे, क्या करते हैं, कैसे, एक छोटी सी इमेज आपको ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट्स आपके हेल्दी सेल्स को जो है हेल्दी रखते हैं, और डैमेज्ड सेल जो है उसको कैसे रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे लेफ्ट वाला जो है सबसे छोटा सा पर्पल कलर का जो स्माइली है ना, वो जो सेल्स है, जब वो फ्री रेडिकल से जो है वो डैमेज हो गया तो क्या हुआ, पहले सबसे पहले हमने देखा एक हेल्दी एटम है सबसे ऊपर जो ब्लू कलर का है। अब हेल्दी एटम जब जो है अटैक होता है फ्री रेडिकल का, तो आप देखेंगे दो साइड पे येलो कलर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या हुआ, जब अटैक हुआ बाय एंटीऑक्सीडेंट्स, तो एक जो इलेक्ट्रॉन है वो मिसिंग है, वो किसने ले लिया, आपके जो है फ्री रेडिकल ने ले लिया। तो जो आपके हेल्दी सेल था वो भी अब इनबैलेंस्ड हो गया, है ना, वो इनबैलेंस्ड हो गया। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा है, एंटीऑक्सीडेंट ने उसको एक इलेक्ट्रॉन वापस कर दिया, वापस दे दिया। तो क्या है, वापस से वो हेल्दी एटम बन गया, वापस से वो हेल्दी सेल बन गया। तो ये रोल है एंटीऑक्सीडेंट्स का, कि जितना ज्यादा आप एंटीऑक्सीडेंट्स अपने डाइट में रखते हैं, जो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है ये वो उसको भी रिपेयर करने में क्षमता रखता है। और अगर आप अपनी अच्छी लाइफस्टाइल हैबिट्स रखते हैं, डाइट रखते हैं, एक्सटर्नल स्किन केयर रूटीन रखते हैं, तो डेफिनेटली ये सब चीजें ड्रास्टिकली आपके 3 मंथ्स के अंदर आपका स्किन केयर को जो है ओवरऑल बिल्कुल चेंज करके एक नए गेम पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमारा जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स का जो रोल प्ले होता है वो है प्रोफ्लैवानोल C200, वी ऑल नो दैट। सो अब आज के बाद अगर आपके पास कोई भी क्वेरी आए स्किन हेल्थ के लिए, क्या करेगा स्किन हेल्थ के लिए प्रोफ्लैवानोल, तब आपको पता होना चाहिए कि प्रोफ्लैवानोल हैज टू मेजर न्यूट्रिएंट्स, विच इज ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी। ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट क्या है, अगेन इज मेजर पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के साथ आता है, अलग से भी ये आपके जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें भी डलता है। यहाँ तक कि ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट को उसके स्किन केयर के रिजी में भी कुछ ब्रांड्स डालते हैं। तो हम तो आपको इंटरनली वो दे रहे हैं कि आप इंटरनली खाइए, ताकि आपकी बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, और आपकी बॉडी अंदर से शाइन करेगी, और इम्यूनिटी भी अच्छी होगी, और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी प्रोटेक्शन मिलेगा, है ना। सो ग्रेप सीड क्या करेगा, वो सारे फाइटोन्यूट्रिएंट्स हैं उसमें, सारे वो पॉलीफिनॉल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो आपकी हार्ट हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करेगा और आपकी स्किन केयर को भी बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, अगेन प्रोफ्लैवानोल लेंगे तो स्किन हेल्थ, इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ सब अच्छा होने वाला है। और क्योंकि विटामिन सी है तो अब्जॉर्प्शन जो है न्यूट्रिएंट्स का वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। क्योंकि हमने देखा था कि विटामिन सी कोविड के टाइम पे कितने लोगों ने खाया, क्यों, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स की प्रोटेक्शन के लिए है, आपके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में और हेल्प करता है। तो अभी भी वो वही कर रहा है, इट्स वर्किंग लाइक अ प्रीकर्सर फॉर सो मेनी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और अब इसको लेना कैसे है,
प्रोफ्लेवानोल C200 को आइडियली द डोसेज इज 1 टैबलेट पर डे। बट अगर आप सीजनल वेदर जो चेंज हो रहा है ना, सीजन चेंज हो रहा है, आपको खांसी जुकाम बुखार ये सब चीजें चल रही हैं, देखिए मेरा भी गला खराश होने लग गया नाम लेते ही, तो उस समय में आप ये जो प्रोफ्लावानॉल है, आप इसको 2 या 3 बारी ले सकते हैं, बट ओनली फॉर 3 4 डेज 5 डेज, जब आपको लग रहा है दैट यू आर अंडर द वेदर। अदरवाइज आप जो है इसको नॉर्मली अपने रूटीन में एक बारी अगर आप मॉर्निंग में ले, खाली पेट सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, तो कोशिश करके इसको एम्प्टी स्टमक ले लीजिए, बेस्ट एब्जॉर्प्शन होगा, इम्यूनिटी भी बना रहेगा और स्किन केयर के लिए भी है ना। लोग तो कोलाजन पीते हैं, लोग क्या क्या करते हैं, हम तो अपनी बॉडी को नेचुरली वो इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं ताकि बॉडी नेचुरली खुद से कोलाजन और अच्छे से बनाए और आपको ग्लो भी दे, आपकी इम्यूनिटी भी दे, और आपके हार्ट हेल्थ के लिए तो ये अच्छा है ही है। ठीक है। अब नेक्स्ट इज ओमेगा। हाउ विल ओमेगा हेल्प यू विद योर स्किन केयर रूटीन? क्योंकि हम जानते हैं कि ओमेगा के कितने बेनिफिट्स हैं। ओमेगा जो है आपको डिप्रेशन में, ब्रेन हेल्थ में, जॉइंट हेल्थ में काम आता है, हार्ट हेल्थ के लिए काम आता है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 3 क्या करता है, इट्स एंटी इंफ्लेमेटरी, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है ना। तो अब अगर हम स्किन केयर की बात करें तो ओमेगा स्किन केयर में कैसे हेल्प करेगा आपको स्किन केयर के लिए? क्योंकि हमें ये जानते हैं कि ओवरऑल ओमेगा की बहुत सारे बेनिफिट्स है आपकी आई हेल्थ के लिए, आपकी जॉइंट हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, हर चीज के लिए, मैंने हमेशा अपने सेशंस में बताया है। अब स्किन हेल्थ के लिए क्या क्या करने वाला है, ये डेफिनेटली एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जो भी इन्फ्लेमेशन है अंदर उसको कम करेगा। जो आपके फेस पे भी अगर कई बार सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन है, ये उसको भी कम करेगा। उसके बाद और क्या करेगा, हेल्प करेगा कि आपकी जो स्किन है वो नेचुरली अंदर से और हाइड्रेट हो सके और प्लम्पी हो सके, वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो है पहुंचाएगा। और क्या करेगा ओमेगा 3, जो भी एक बैरियर फंक्शनिंग का काम करेगा, इट्स इम्प्रूव्स द बैरियर फंक्शन, इट विल इम्प्रूव द बैरियर फंक्शन। हमने पढ़ा था ना बैरियर क्या होता है, जो आपके स्किन का एक बैरियर है ना, ताकि अंदर का जो मॉइस्चर है, जो ऑयल्स हैं, जो वाटर है, वो बाहर लीक आउट ना कर जाए। तो एक बैरियर प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा लेयर ऑफ जो प्रोटेक्शन है वो आपको जो है आपका ओमेगा आपके स्किन के लिए देता है। और अगर फेस पे कहीं रेडनेस है, इरिटेशन है या स्किन रिलेटेड इश्यूज है, तो डेफिनेटली आई कैन नॉट कमिट बट वी डू नो कि ये बहुत हद तक हेल्प करता है, कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और कुछ भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं तो उन सब चीजों में आपको ये हेल्प मिलने वाला है। यहाँ तक कि जो मेलानिन प्रोडक्शन, जो मेलोसाइट्स, जो आपके जो सेल्स जो आपके स्किन को कलर टोन देते हैं, उसके भी प्रोडक्शन को रिस्ट्रिक्ट करता है ताकि आपकी स्किन और भी ज्यादा ब्राइट और ग्लोइंग लगे। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं ओमेगा 3 के फॉर योर स्किन, क्योंकि हम जानते हैं वो एंटी इंफ्लेमेटरी है ना। तो अब ये स्किन के बारे में जब हम बात करेंगे प्रिसाइसली, हाउ डज इट हेल्प, दिस इज हाउ इट विल हेल्प व्हेन यू टेक ओमेगा 3। दिस इज हाउ इट हेल्प्स विद योर स्किन केयर, कि आप स्किन के आपको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो अब क्यों हमारा ओमेगा इतना अच्छा है, बिकॉज इट हैज EPA एंड DHA विच प्रोवाइड्स विद दोज एडिशनल जो सपोर्ट आपके स्किन को चाहिए, वो सब मिलने वाला है, क्योंकि बहुत कम ब्रांड्स हैं जिसमें इतना अच्छा EPA और DHA है। कितना EPA और DHA है, तो मुझे बता सकता है जल्दी से चैट बॉक्स पर लिख के कि हमारे ओमेगा के अंदर कितना EPA और DHA है? जल्दी से बताइए, EPA इज दिस, DHA इज दिस। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स फॉर यू टू आंसर। ओके, 11 mg, 660 EPA एंड 440 DHA। राइट राइट सलीमा, राइट हिरल, आई एम हैप्पी, बहुत सारे लोगों को अब समझ में अब याद भी है ना। तो नो हिरल 500 नहीं है हमारे, इसके अंदर आपको मिलेगा 660 EPA और 440 DHA आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये देखिए, मेरे पास तो हमेशा ही मेरे तो टेबल पे ये रहता है, मतलब ये जो सारे सप्लीमेंट्स है ना, मैं अपने साइड पे रखती हूँ अपने डेस्क पे, कि मैं कुछ भूल ही नहीं जाऊं। जैसे ही अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ ये लेती हूँ, कोक्यूनॉन भी लेती हूँ, ये देखिए कोरस एसेंशियल्स है, कोकोनट खा गया। अच्छा, कोकोनट मेरे वहां पे पड़ा है। और ये सब चीजें जो है मैं अपने बेड के साइड पे रखती हूँ, अपने टेबल के साइड पे रखती हूँ, सो दैट आई डोंट फॉरगेट कि मुझे ये सब लेना है ना। तो ऐसे ही आपको भी अपने डाइट में ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स को रखना है, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन दिस। यस, EPA एंड DHA 660 एंड 440, यानी कि एक कैप्सूल में आपको मिल रहा है 1100 mg ऑफ EPA प्लस DHA, और यही असली में मैजिकल कंपाउंड्स हैं जो आपके स्किन पे काम करते हैं, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए काम करते हैं, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिसके वजह से आपको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट बोन हेल्थ, स्किन हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, मेमोरी,
व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट हेल्थ, व्हेन वी टॉक अबाउट डाइजेस्टिव हेल्थ, हेड टू टो, आप कोई भी ऑर्गन के बारे में बात करिए, कोई भी अपने स्पेसिफिक उसके बारे में बात करें, एंड ओमेगा इज देयर टू हेल्प। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सी रीजंस है कि हमें ओमेगा को अपनी डाइट में रखना है, ओमेगा 3 को। ठीक है, अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ कि नहीं पता कि ये स्किन केयर में क्यों हेल्प करता है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कोक्यूनॉन जो है, जैसे मैंने बताया भी हमारे सेशंस में, कि आपको एनर्जी देता है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है ना। जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होती है, ब्लड प्रेशर है, चाहे लो है चाहे हाई है, माइग्रेन है, एनर्जी हमेशा लो रहती है, टायर्डनेस फील होती है, उन सबको कोक्यूनॉन लेना है। पर क्या आप जानते हैं कि कोक्यूनॉन स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है? अगर आप एंटी एजिंग की तरफ सोच रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपकी जो स्किन है, जैसे आप बस अपनी एज को रोक लें सो दैट यू एज ग्रेसफुली, इफ यू थिंक अबाउट लुकिंग मोर यूथफुल, इफ यू आर thinking about protecting your heart, for sure कोक्यूनॉन इज योर फ्रेंड। कोक्यूनॉन इनफैक्ट सिर्फ यहाँ तक के इसके बेनिफिट्स नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी। जो इनफर्टिलिटी के जो केसेस रहते हैं मेल्स और फीमेल्स में, दोनों के लिए भी कोक्यूनॉन जो है प्रूवन है, स्टडीज दिखाती है, सपोर्ट करती है दैट कोक्यूनॉन हेल्प्स टू इम्प्रूव द फर्टिलिटी ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल। सो अगर आप कुछ ऐसे इशू से जूझ रहे हैं तो भी आप कोक्यूनॉन अपने डाइट में रख सकते हैं, अपने सप्लीमेंटेशन में। और क्या करेगा, आपकी स्किन हेल्थ को आपको अच्छा करेगा, प्रमोट करेगा आपकी एनर्जी को, आपको बहुत इनर्जेटिक फील होगा। हमेशा अगर थकान फील होता है, खासकर खाने के बाद, लगता है बस अब मैं सो ही जाऊं, है ना, सुबह उठे खाना खाया और बस अब खाना खाने के बाद सो जाऊं, तो प्लीज कोक्यूनॉन ले लीजिए। वो आपको एनर्जी लेवल्स देता रहेगा, सस्टेन करेगा। वर्कआउट अगर आप करते हैं, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, तो यू नीड कोक्यूनॉन इवन देन। ऑल these benefits you get when you include it, क्योंकि आपके नर्व हेल्थ को, मस्कुलर हेल्थ को सपोर्ट करता है, हार्ट फंक्शनिंग को हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि कोक्यूनॉन आपकी स्किन के लिए कैसे हेल्प करेगा। स्किन के लिए क्या करेगा, क्योंकि इसके अंदर है कोएंजाइम Q10 और अल्फा लिपोइक एसिड, तो ये क्या है, आपके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेंगे। एंटीऑक्सीडेंट्स यानी कि आपकी आर्मी ऑफ सोल्जर्स, जितने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होंगे उतनी ही आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो इट वर्क्स एज एंटीऑक्सीडेंट्स। और स्किन के लिए कैसे करेगा काम, सेल्स को, आपके जो सेल्स है उसको ये बचाता है फ्रॉम फ्री रेडिकल डैमेज। यानी कि जो रेडिकल डैमेज जो होता है, चाहे वो यूवी रे से हो, चाहे वो फ्री रेडिकल से हो रहा है, जो भी डैमेज होगा आपके सेल्स पे, ये उससे आपको बचाएगा, है ना। तो जितने हेल्दी सेल्स होंगे आपकी स्किन हेल्दी बनने वाली है। उसके बाद जो भी साइंस होते हैं एजिंग के, जैसे रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, ये उसको भी कम करने में हेल्प करता है। और कोलाजन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, इलास्टिन प्रोडक्शन में, यानी कि वो इलास्टिसिटी जो आपको स्किन में चाहिए, सपलनेस चाहिए, वो सबको मेंटेन करने में कोक्यूनॉन बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप अभी तक ये सोचते थे ना कि मुझे तो कोक्यूनॉन की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ एनर्जी के लिए अगर इसको लेना है, मुझे तो एनर्जी पूरी है, मैं तो हमेशा एक्टिव रहता हूँ, तो प्लीज सोचिए इसकी सिर्फ बेनिफिट, सिर्फ इट डज नॉट रिस्ट्रिक्ट इट्स बेनिफिट्स ओनली टू एनर्जी, इट हैज बेनिफिट्स फॉर योर हार्ट हेल्थ एज वेल एज फॉर योर स्किन हेल्थ। तो आप ओवरऑल इसको ले सकते हैं, है ना। और मैंने जब से सर्च करा, थोड़ा पढ़ाई करी, इस पे समझा, आई स्वेयर टू गॉड मैं तब से रोज ले रही हूँ, जस्ट टू मेक श्योर दैट आई टेक केयर ऑफ माई स्किन इनसाइड आउट एंड आई कैन फील द डिफरेंस। तो जब आप इसको पूरे कॉम्बिनेशन में लेते हैं इन चीजों को, आपको डिफरेंस पता चलता है कि हाँ किस तरीके से ये चीजें जो है आपको हेल्प करती हैं। सिनर्जी के साथ एक या दो चीजें भी हेल्प करेंगी, बेनिफिट तो मिलेगा, बट जब आप दो तीन चीजें, दो तीन सप्लीमेंट्स कंबाइन करते हैं डेफिनेटली एक अच्छे हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, तो उसका जो रिजल्ट है वो अलग ही आता है ना। एंड लास्टली मैं कुछ शेयर करना चाह रही थी कि हेल्दी डाइट टिप्स, कि हम क्या कर सकें कि आपकी जो स्किन है वो अच्छी रहे, क्योंकि कुछ भी ऐसे टिप्स जब तक मैं नहीं दूंगी, मुझे लगता है मेरा सेशन में एंड भी नहीं कर सकती। सो इसके अंदर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात जो हमने जिससे सेशन स्टार्ट करा था, कि हाइड्रेट योर स्किन, हाइड्रेट योर सेल्फ थ्रू आउट द डे। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है, 70% ऑफ योर बॉडी इज वाटर, सो मेक श्योर दैट यू हैव 3 to 4 liters ऑफ वाटर इन अ डे। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स को स्वैप करिए, यानी कि अगर आपकी डाइट में बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आपको जो है बहुत ज्यादा, आप अगर बहुत ज्यादा फ्रोजन फूड खाते हैं, बर्गर पिज्जा खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, तो आप देखेंगे कुछ समय में आपकी स्किन जो है ना एकदम डल लगने लगेगी, और जो है एजिंग के साइंस, रिंकल्स, फाइन लाइन सब कुछ आने लगेंगे।
क्योंकि जितनी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होगा उतना ज्यादा बॉडी ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगी, और जितना ज्यादा अंदर ग्लूकोज होगा वो इम्पैक्ट तो उसका सब जगह पे आएगा ना। तो आपकी स्किन भी उतनी ही जल्दी, हम उसको बोलते हैं ग्लाइकेटेड स्किन। जैसे आप अगर एक ब्रेड का पीस लेते हैं, ब्रेड को अगर आप एक रोस्टर में डालते हैं, है ना, तो वो कैसे बाहर जब वो पॉपअप होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है ना, ब्रेड बाहर से। आपने उसको थोड़ी देर के लिए और अंदर रखा तो वो सड़ने जैसा हो जाता है, वो डार्क ब्राउन होगा या फिर थोड़ी धीरे धीरे बिल्कुल जो है सड़ जाएगा। वैसे ही अगर आप अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा डालेंगे, प्रोटीन नहीं होगा, फाइबर नहीं होगा, कलर वेजिटेबल्स नहीं होंगे, तो क्या होगा, आपके जो स्किन के जो सेल्स है अंदर से वो वैसे ही हल्के हल्के ब्राउन ग्लाइकेटेड होने लगेंगे, यानी कि डैमेज होने लगेंगे, और फिर वो आपकी यूथफुलनेस जो है वो खत्म होने लगेगी। सो मेक श्योर दैट यू चूज हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स, मिलेट्स को इंक्लूड करिए, रेजिस्टेंट स्टार्च को इंक्लूड करिए। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए फॉर एनर्जी, फ्रूट्स को इंक्लूड करिए, वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए, ऑल दीज शुड बी अ पार्ट ऑफ योर प्लेट। उसके बाद ट्रेड इन योर फैट्स, यानी कि अनहेल्दी फैट्स को हटाएं और हेल्दी फैट्स को लेके आए। हेल्दी फैट्स में डेफिनेटली ओमेगा 3 भी आता है। और कुकिंग ऑयल की जब मैं बात करती हूँ, मस्टर्ड ऑयल लीजिए, ऑलिव ऑयल लीजिए, एवोकाडो ऑयल लीजिए, घी, बटर, कोकोनट ऑयल, ये 4-5 ऑयल्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करिए। ठीक है। उसके बाद प्रोटीन इनटेक, वन ऑफ द मेजर पोटेंट, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन योर डाइट इज प्रोटीन। जितनी आपकी डाइट में अच्छे से प्रोटीन होगा, आपकी स्किन उतनी ही टाइट बनी रहेगी, क्योंकि जो हमारे सेल मेम्ब्रेन है, बाउंड्रीज है, वो भी प्रोटीन से बनी होती है। कोटिंग में भी प्रोटीन होता है, फैट्स की लेयर होती है। तो आपको बहुत जरूरी है कि आप वो जो प्रोटीन है आपका डाइट में अच्छे से होगा, तो आपकी स्किन और भी ज्यादा ग्लो करेगी और टाइट बनी रहेगी, इलास्टिसिटी बनी रहेगी, है ना। स्लीप एंड रेस्ट फॉर श्योर, क्योंकि आपकी बॉडी जब आप स्लीप और रेस्ट मोड पे जाते हैं तभी ही रिपेयर करती है ना। इट कैन ओनली रिपेयर इट सेल्फ वेन यू आर इन द स्लीप एंड रेस्ट मोड। स्लीपिंग मोड पे जब आप जाते हैं, एक्सरसाइजिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन उसी से होने वाला है, सारा ऑक्सीजन पहुंचने वाला है, और आपके जितने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स पहुंचेंगे सारी बॉडी में, सारे सेल्स में, उतनी ही ज्यादा आपकी स्किन उतनी यूथफुल होगी, उतनी न्यूट्रिएंट डेंस्ड होगी। एंड अगेन, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ सप्लीमेंट्स दैट यू रिक्वायर फॉर योर बॉडी। सो नॉट प्रिसाइसली अबाउट स्किन, बट जो भी आपको लगता है कि आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए ये मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे उस हिसाब से ये सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन खाना चाहिए, वो आप खाइए। बट डू सप्लीमेंट, क्योंकि वो जो गैप है आपका न्यूट्रिशन का और आपकी डाइट का, वो फिल करने वाला है। ठीक है। सो विद दिस आई कंप्लीट माय टुडेज प्रेजेंटेशन, बट आई एम ऑल ओपन फॉर ऑल द चैट बॉक्स के अंदर जो भी कोई क्वेश्चंस अगर होंगे तो। जी अनीता, ओके, सो आई कैन सी अभी तक तो मुझे कुछ क्वेश्चंस नहीं दिखे हैं, सिर्फ यस और नो। ओके, मनोज जी कह रहे हैं आपके एजुकेशन वी आर फॉलोइंग, थैंक यू सो मच मनोज, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यस। तो अभी तक कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स तो मुझे नहीं दिख रहे हैं कि कुछ भी अगर आपकी डाउट्स है। ओके, कुछ कुछ है। एक मनोज जी ने डाला है, मनोज मोहिते ने, dermatologist has said no to use cleanser toner to my customer as she gets small pimples on face, what do you suggest? मनोज जी, इस केस में मैं आपको बोलूंगी, हो सकता है उनकी स्किन जो है बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, तो प्लीज आप पहले उनको बोलिए कि जो पैच टेस्ट करें अपनी पाम पे, अपने हाथ पे, कहीं पे भी जो है वो जो है पैच टेस्ट करें, थोड़ा सा क्लिंजर लगा लेंगे वहां पे, और देखिए उनको कोई इरिटेशन तो नहीं हो रही है। अगर उनको इरिटेशन नहीं हो रही है तो मे बी कोई नई चीज जो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, इसलिए जो है उनकी फेस पे एक्ने आ रहा है। पानी का इंटेक रखें, जो भी मैंने अभी आपको बताया, डाइट रखें, अच्छा सप्लीमेंट्स लें। साथ ही साथ अगर वो क्लिंजर, अगर पैच टेस्ट में उनको इरिटेशन नहीं हो रहा है, तो उसको उनको बोलें कि आप 3 दिन के या 4 दिन के गैप पे जो है आप क्लींजर यूज करें, है ना। एकदम से रोज ना यूज करें, सुबह शाम ना यूज करें, जैसे आपने आज यूज करा, आप 2 दिन 3 दिन के बाद यूज करें। फिर धीरे धीरे से स्किन जब यूज टू हो जाएगी, तो फिर उसको आप एवरीडे रूटीन में लेके आ सकते हैं, धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी इंप्रूव करके। बट अगर आपको लगता है कि तब भी उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, वो सूट ही नहीं कर रहा है, इन दैट केस यू माइट हैव टू, यू नो, दैट पर्सन हैज टू स्टॉप यूजिंग द क्लींजर एंड टोनर, अगर उनकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन है तो। अदरवाइज आप नॉर्मल केसेस में आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, अगर किसी की ड्राई स्किन है या सेंसिटिव ज्यादा स्किन है, और फिर वो देख सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी आई एम वेटिंग फॉर मोर क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द वेट। ओके, स्किन पे पिंपल का प्रॉब्लम हो तो कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए? आज का तो पूरा सेशन इसी पे था। सारिका जी, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है आज के सेशन के बाद क्या आपको कौन से देना चाहिए, अगर हम बात करते हैं तो। इसमें जो मैंने आज के जो प्रोडक्ट्स बताए हैं, उसके साथ आपको एक चीज और भी देनी पड़ेगी, आपको पता है? ओके, तो मैं ही बता देती हूँ।
तो सारिका, इस केस में आप जो है डेफिनेटली आप ओमेगा दीजिए। सबसे पहले अगर एक्ने है, पिंपल है, हार्मोनल इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, डाइटरी चेंजेस करने पड़ेंगे। हार्मोनल इश्यूज हैं तो उसको एड्रेस करना पड़ेगा। पानी का इंटेक बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ में अगर आप सप्लीमेंट्स की बात करेंगे तो मैं बोलूंगी ओमेगा जरूर दें। आप उनको हेपासिल भी जरूर दें, क्योंकि हेपासिल है, क्योंकि अगर अंदर से बॉडी फिल्टर आउट अच्छे से टॉक्सिन्स को नहीं कर रही है तो उस केस में भी उनके जो ब्लड में वो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इम्प्यूरिटीज हैं जो फेस पर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उस केस में हेपासिल भी दें, ओमेगा भी दें, और साथ ही साथ कोक्यूनॉन दें, प्रोफ्लैवानॉल दें। ये 3-4 चीजें आप दें और उनको बोलें कि अपना डाइट अच्छे से थोड़ा करें, इंप्रूव करें, पानी का इंटेक रखें, तो डेफिनेटली उनको फर्क पड़ेगा। ओके। कमलजीत पूछ रहे मैम स्पॉन्डिलाइटिस में क्या देना चाहिए? स्पॉन्डिलाइटिस में भी आप जो है प्रोफ्लैवानॉल, ओमेगा और कोक्यूनॉन दे सकते हैं। इट शुड हेल्प। ठीक है। ओके। बायोमेगा एंड कोकिनॉन 100 डोज क्या और कैसे लेना है? ओके, बायोमेगा और कोकिनॉन का जो डोजेज है, बायोमेगा इज फैट सॉल्युबल है ना इसमें, क्योंकि विटामिन डी भी हमने डाला है, तो ये फैट सॉल्युबल है, तो यानी इसको कब लेना है? हमें खाने के बाद लेना है। तो कोशिश करके हम हमारी जो आइडल डोसेज है 2 कैप्सूल्स इन 1 डे है। तो आप क्या करें, कोशिश करके दोनों कैप्सूल्स को एक ही बारी में मत खाएं। एक आफ्टर योर ब्रेकफास्ट खाएं और एक आफ्टर योर डिनर खाएं, या आइडियली आई सजेस्ट आफ्टर योर फर्स्ट मील एंड आफ्टर योर लास्ट मील ऑफ द डे। जो आप पहली प्रॉपर मील खा रहे हैं ना, जो प्रॉपर ब्रंच या ब्रेकफास्ट, जो भी आपकी प्रॉपर मील है, एक उसके बाद खाएंगे ओमेगा, और एक लास्ट मील जो प्रॉपर होने वाली है वो आप उसके बाद खाएंगे, तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। कोक्यूनॉन, कोक्यूनॉन की एक ही डोसेज बहुत है, और वो भी सुबह के समय खाली पेट खाएं चाहे खाने के बाद खाएं, उसकी कोई बात नहीं है। ओमेगा को, प्रोफ्लैवानॉल को, इन सबको आप इकट्ठा ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, कोई गैप देने की जरूरत नहीं है, आप ले सकते हैं बैक टू बैक। कोक्यूनॉन को सुबह लेना है और सिर्फ एक टैबलेट लेना है। ठीक है। एक के बाद अगर आप दूसरा भी लेंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, बट अगर आप, हमारी रिक्वायरमेंट ही एक ही है, तो हम एक लेके भी वी आर गुड टू गो। ओके। सो अभी प्रार्थना पूछ रही हैं कि अगर आप अपनी पिगमेंटेशन, इफ समवन वांट्स टू रिमूव, सो डेफिनेटली हर केस में हम बोलते हैं स्किन केयर इज मस्ट, इंटरनली एंड एक्सटर्नली, डाइट लाइफस्टाइल विल प्ले अ रोल। साथ ही साथ आप ये जो मैंने 3-4 प्रोडक्ट्स आपको बताए थे पिगमेंटेशन में, ये हेल्प करेगा। पिगमेंटेशन में हेपासिल जरूर दीजिएगा। आ गया, ये रहा। पिगमेंटेशन के अंदर जो है आपको हेपासिल जरूर देना है, ओमेगा जरूर देना है, प्रोफ्लैवानॉल जरूर देना है। ठीक है, क्योंकि अगर पिगमेंटेशन है, इन सब चीजों में क्या है कि आपके पहले इंटरनली आपके ऑर्गन्स को क्लीन होना जरूरी है, कि बॉडी जो है वो क्लीन कर रही है, इम्प्योरिटीज को रख नहीं रही है, तो उसके लिए आप जो है हेपासिल दें, ताकि वो आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करेगा, और ओमेगा इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, एंड अगेन कोक्यूनॉन है, प्रोफ्लैवानॉल है, जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो उसके लिए बहुत अच्छा रहेंगे। ठीक है। उसके डायबिटीज में बायोमेगा और कोर एसेंशियल्स किस टाइम लेना है? डायबिटीज में भी बायोमेगा, देखिए कोर एसेंशियल्स तो आपको सुबह में लेने हैं। कोर एसेंशियल्स की 2 टैबलेट्स है, हमारा डोसेज इज 2 टैबलेट्स इन 1 डे, और दोनों टैबलेट्स को ही आपको मॉर्निंग में लेना है, इकट्ठे आप ले सकते हैं आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। और बायोमेगा को भी आपने ऐसे ही करना है, बायोमेगा को आपने स्प्लिट कर देना है, एक सुबह ब्रेकफास्ट के बाद ले लीजिए और एक जो आपकी लास्ट मील है उसके बाद ले लीजिए। इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं। ठीक है। रुबीना, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सेशन इज बीइंग रिकॉर्डेड। जैसे ही मेरे पास लिंक आएगा रिकॉर्डिंग का, मैं सबको शेयर कर दूंगी। एंड देन ओके, थैंक यू गोविंद जी, दिस इज ऑल द इम्पैक्ट ऑफ माय गुड लाइफस्टाइल। आई वुड से सिर्फ सप्लीमेंट्स अकेले काम नहीं करते हैं गोविंद, अगर दिस इज फॉर एवरीवन। डाइट, लाइफस्टाइल, इंटरनल केयर, एक्सटर्नल केयर, व्हाट आई apply on my face, what I eat, everything matters and that reflects on your skin. So thank you so much गोविंद जी। आई होप ये सब जो इंस्पिरेशन बनेगा कि आप भी अपना ऐसे ही ध्यान रखें। ओके। ओके। सो अभी तक तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे। लेट मी चेक अगर कोई और क्वेश्चंस हैं दैट आई मिस्ड आउट नॉट। आप जल्दी से, मैं 1-2 मिनट दे रही हूँ, अगर आपके पास अभी भी कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज आप डाल दीजिए, सो आई कैन आंसर दैट, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम बात करने वाले हैं, आप मुझे बताइए आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? क्या हम नेक्स्ट सेशन में फाइबर जी के बारे में बात करें थोड़ा सा और, या कोई और ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं? ओके, प्लीज रिपीट हेपासिल डोसेज। ओके। हेपासिल जो है, अगेन हेपासिल की जो डोसेज है 2 टैबलेट्स इन 1 डे है। ठीक है। आप इसको लेंगे, बेस्ट टाइम क्या है लेने का? खाने के बाद। खाने के बाद इसको लेना है, और ब्रेकफास्ट के बाद लेना है एक, और एक डिनर के बाद लेना है। तो ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। 2 इकट्ठे खाएंगे तब भी नुकसान नहीं देगा, बट अगर बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो अपने डोसेज को स्प्लिट कर दीजिए, एक ब्रेकफास्ट के बाद और एक डिनर के बाद, खाली पेट नहीं लेंगे। ठीक है।
ओके। शहनाज बोल रही है थायराइड के ऊपर हमें एक प्रेजेंटेशन लेनी चाहिए। बिल्कुल हम थायराइड के ऊपर लेंगे, क्योंकि मैंने थायराइड पे नहीं लिया है, डायबिटीज पे लिया है, कोलेस्ट्रॉल पे लिया है, ब्लड प्रेशर पे लिया है, वेट पे लिया है, स्किन पे लिया है, थायराइड शायद से रह गया है। ठीक है। वुमेन हेल्थ पर्पस, ओके, यस, दिस इज समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग। वुमेन हेल्थ के ऊपर हम डेफिनेटली जो एक सेशन लेने वाले हैं, हमारे थोड़े से और जो वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स है ना वो आने दीजिए, उसके बाद हम बहुत अच्छे से वुमेन हेल्थ को हम कवर करने वाले हैं। गर्मी के दिनों में बायोमेगा, ओके, गर्मी के दिनों में बायोमेगा हार्मफुल होता है क्या मैम? नहीं, गर्मी के दिनों में ऐसा कुछ नहीं है कि आप बायोमेगा नहीं ले सकते। अक्सर लोग ही इसलिए बोल सोचते हैं क्योंकि दिस इज मेड फ्रॉम फिश, है ना, फिश ऑयल से बना है। तो कहते हैं ना कि गर्मियों में फिश नहीं खानी चाहिए, गर्मी कर देती है। तो वैसे ही फिश ऑयल भी नहीं खाना है क्योंकि ये गर्मी कर देगा, ऐसा नहीं है। अगर किसी को बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो हो सकता है उनको इश्यूज हो थोड़ा सा, आप उन लोगों के लिए जिनके अंदर ऑलरेडी बॉडी हीट बहुत ज्यादा है, अगर कुछ इश्यूज होते हैं तब आप जो है इसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं। बट फॉर नॉर्मल पीपल, मेजोरिटी ऑफ द नॉर्मल पीपल, आप गर्मी में भी इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है। ठीक है। ओके। सो अभी तक तो आई हैव कवर्ड ऑल दीज क्वेश्चंस। अब आप बताइए और कुछ क्वेश्चंस दैट यू माइट हैव, सो दैट वी कैन कवर दिस ऑल। Okay, and with this, I am next 1 minute. I'm about to finish my session. तो जल्दी से आप बताइए अगर कोई और लास्ट क्वेश्चन अगर कुछ रह गया, अदरवाइज आई विल स्टॉप द सेशन एंड वी विल एंड आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग। और अगले ट्यूसडे को भी हम अपना हमारा सेशन लेने वाले हैं। या तो मैं फाइबर जी पे लूंगी या मैं थॉरड पे लूंगी, जो आपको इन्फॉर्मेशन जो है हम ग्रुप पे डाल देंगे। ठीक है। सो दैट पीपल आर मोर नोन, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन स्प्रेड हो, अवेयरनेस क्रिएट हो। Yeah, so I guess we're good to go with today's session. Thank you so much everyone for your time. अपनी पेशेंस के लिए, अपने टाइम के लिए आप आते हैं, अपना समय निकाल के हमारे साथ जुड़ते हैं, और हम तो बहुत ही खुश होते हैं आप सबको देख के हमारे साथ। और जैसे हमारे कुछ की लीडर्स हैं जो अभी सिडनी में हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग भी वैसे ही ग्रो करें। थैंक यू सो मच हीरल। हम चाहते हैं कि आप भी ऐसे ही ग्रो करें और आप भी ऐसे ही वर्ल्ड टूर का मजा लें, है ना। So all our best wishes are with you to just keep growing always, and we are there to educate you always. Yes, Manoj, we are there to educate you as much as we can, support you in whatever ways we can. Thank you so much everyone for your time and patience. Hope to see you very soon next week. Have a lovely, lovely closing. Thank you, Pratima. I know this is very emotional and sentimental, but thank you so much. Yes, okay. Thank you so much, Ravi Bhai, for okay. Thank you so much. Thank you so much, everyone, for all your love. See you very soon the next week, Monday, Tuesday और Thursday को ब्लॉक कर दीजिए 6 to 7 जो हमारे हमेशा सेशंस रहते हैं। अपडेट्स आपको मिल जाएंगी, और अभी जो हमारे पास है सबसे ऊपर है हमारी क्लोजिंग, तो उसको जल्दी से ध्यान दीजिए। कल का पूरा फोकस अच्छे से क्लोजिंग करिए, सो दैट यू हैव अ वेरी वेरी हेल्दी एंड हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच ऑल। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।